बीकानेर के सादुलगंज स्थित पंच सती सर्किल पर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल यहां शराब की दुकान के बाहर अचानक सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई और भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया। पूरा मामला आबकारी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ा है। आपको बता दें कि यह वही शराब की दुकान है जो पहले भी यही संचालित थी, लेकिन कुछ समय पहले इस ठेके को उसी कैंपस में नई दुकान में शिफ्ट कर दिया गया था। मगर इस बार मामला कुछ अलग था। बीकानेर की जिला कलेक्टर और बीकानेर विकास प्राधिकरण की चेयरपर्सन नम्रता वर्षिनी के आदेश पर बीकानेर विकास प्राधिकरण यानी बीडीए और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस दुकान को सीज कर दिया। शराबगर नाम से संचालित इस दुकान को सीज करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बीकानेर के जिला आबकारी अधिकारी संतोष पुनिया ने जानकारी देते हुए कहा कि पंच सती सर्किल स्थित यह शराब की दुकान अवैध निर्माण की श्रेणी में आती है, इसी कारण इसे सीज किया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इस दुकान को आबकारी विभाग द्वारा पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी और इतने समय से यह बिना किसी रुकावट के संचालन हो रहा था, तो अब अचानक क्यों इस पर कार्रवाई की गई। शराब दुकान मालिक तरुण यादव ने जिला प्रशासन और कलेक्टर पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस बिल्डिंग पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और विभाग के उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे। फिलहाल बीकानेर में इस कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या प्रशासन का यह कदम सही है या फिर इसमें कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव काम कर रहा है, यह तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। ये एक आबकारी विभाग की मंजूरशुदा दुकान थी यहाँ। बीडीए द्वारा कल शाम को अवगत कराया गया कि ये जगह अवैध है और ये निर्माण भी अवैध है, और आज के लिए बीडीए ने सूचना दी थी कि इसे अवैध निर्माण को सीज किया जाएगा। अब चूँकि बीडीए इसको अवैध मान चुका है और सीज करने की कार्रवाई बीडीए पधारी में है अधिकारी, उस दिशा में हमने हमारी लोकेशन को आज इसको क्या दुकान निरस्त कर दिया गया है और उस अनुज्ञाधारी को निर्देशित कर दिया कि शाम तक दूसरी लोकेशन प्रस्तुत कर दे, ताकि हम तो दूसरी जगह दुकान का संचालन प्रारंभ कर सकें। आज ही तो आप लोगों ने पहले नहीं देखा था इसको? हाँ, नहीं, पहले हमारा जमीन के बारे के अंदर कोर्ट के अंदर जब तक इसको कोई भी खुर्द-बुर्द करके या तोड़ने का प्रयास नहीं करे, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर कर जाके कलेक्टर महोदय ने ये आदेश दिए हैं। कलेक्टर महोदय ने ये आदेश दिए हैं कि इसको तोड़ दिया जाए और इसमें चल रहा शराब का ठेका है उसको खाली कर दिया जाए या उसको निरस्त कर दिया जाए। ये सरकारी शराब का ठेका है? हाँ, ये सरकारी शराब का ठेका है और सरकार ने इसको परमिशन दी है। मेरे पास इसकी परमिशन लेटर है और सरकार के कहने पे सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो ये ठेका पूरा करता है, और तब ही सीआई साहब ने इस लोकेशन को पास किया और डीओ साहब ने मोहर लगाई है। आज डीओ ने आज की डेट के अंदर ये ठेका हमने बनाया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इसकी 5 करोड़ 87 लाख रुपए की गारंटी है जो इस क्लस्टर के अंदर 3 ठेकों की, उसमें से एक ठेका ये है। और इस स्थान के ऊपर 2.5 साल पहले ठेका चल चुका है, पहले 2.5 साल ठेका। अब पता नहीं किस शिकायतकर्ता के कारण ये गलत स्टेप, ये नादरशाही ये कलेक्टर मैडम ने करी है और इससे हम बड़े पीड़ित हैं। कोई आदमी पहले तो परमिशन, सारी परमिशन है इसके अंदर, इसका पट्टा है, सब कुछ है, कुछ भी अवैध नहीं है, तो भी ये नादरशाही करके और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होते हुए कलेक्टर महोदय ने ये आदेश निकाले हैं। डीओ बता रहे हैं कि ये बीडीए की कार्रवाई है, क्या कहेंगे? बीडीए की कार्रवाई यदि ये है, बीडीए की कार्रवाई, पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर स्टे है कि आप इसको बीडीए इसको हिला नहीं सकता। यहाँ पे आप लाइन से देखो, आगे की साइड के अंदर 50 दुकानें चल रही है, सिर्फ इसी पे नज़र क्यों, इसी पे बुरी नज़र क्यों? ये हमारे कुछ कंपटीटर्स होते हैं, ये चलता रहता है बिजनेस के अंदर, उनके शिकायत के या उनके हुक्मरान के कोई ज़्यादा रिलेशन होने के कारण उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है और पूरी नादरशाही है, पूरी तानाशाही है। पूरे रूल्स फॉलो करती है दुकान। ये प्लॉट है, ये एकदम वैध प्लॉट है, ये महिला के नाम प्लॉट है और इस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज़ माना है और इसका जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस पे स्टे है कि इसको बीडीए तोड़ नहीं सकता। और इसके अंदर जो ठेका लगा हुआ था उसकी पूरी की पूरी सारे नॉर्म्स पूरा करते हुए ठेका लगा था। इसके आसपास में कोई ऐसा मंदिर नहीं, कोई स्कूल नहीं है जिसके कारण ये इसकी लोकेशन पास नहीं हो पाए। कोई भी कमी नहीं होते हुए भी, सब कुछ सही होते हुए भी इसको एकदम तानाशाही फरमान के हिसाब से इसको बंद कर दिया गया। हम अब कोर्ट में जाएंगे, हम अपनी बात, हमारी कोई अफसर बात सुन रहा नहीं है, कोई बात नहीं सुन रहा तो न्यायालय तो है ना,
भाई न्यायालय के ऊपर होके ये जो काम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ की गई है, उसको नजरअंदाज किया गया है। उसके बाद के अंदर ये अगर ये गलत होता तो पहले ही पास क्यों करते? हाँ, पहले ही सवाल पास बड़ा- यदि होता तो यदि क्यों करते? यहाँ पे आगे भी दुकानें बनी चल रही है, सब चल रही है, उनसे कोई परेशानी, सिर्फ इस ठेके से ये इंटेंशनली किया गया काम है और इसमें सारे के सारे अधिकारी शामिल हैं। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जो भी हमको हमारे राइट्स मिलने चाहिए, इसके लिए जो भी हमको करना पड़ा हम सब करेंगे।